सो हेलो गाइस, जय श्री राम। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक मुझे नहीं पता वो अच्छी है कि बुरी है, बेकार है, कैसी है, बट एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो अभी BMW ने GS 450 लॉन्च करी। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, नो डाउट। एंड उससे पहले TVS ने BMW की वो TVS की है 450 GS, जो भी है TVS ही बना रहा है, ठीक है। और TVS ने भी अभी थोड़ा टाइम पहले 300 सीरीज़ लॉन्च करी, RTX 300। तो मतलब ये बाइक अच्छी है, नो डाउट, पर एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, एज़ बाई माई एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ बाइक को, BMW की 3 टन RR है मेरे पास, उसको चलाकर मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ, और मैं जब लद्दाख लेके गया उसको, एंड तब मुझे जो चीज़ पता चली, तो उसके बाद मतलब मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। एंड आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो मैं इसके लिए बना रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत ख़रीदो, आप ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया में कोई भी एडवेंचर बाइक ख़रीदेगा, कोई भी ADV वगैरह ख़रीदेगा, या मोस्टली लोगों का सपना होता है कि, सॉरी यार, मैं कैमरे में नहीं आ रहा, कि हम लद्दाख वगैरह जाएं, स्पीति वैली, जंसकार, जो भी मतलब आप ट्रैवल करते हो उस हिसाब से। तो दिक्कत ये है कि जब मैं लद्दाख जा रहा था, लास्ट ईयर जून की बात है, 310 RR से, मेरे साथ एक मेरे मित्र भी थे, इनके बाद KTM RC 200 पुराना मॉडल, 2018 का मॉडल, BS4। तो अभी बात मैं आपको बताता हूँ, जो जब मैं गया यहाँ से, जयपुर से, वनडे में हमने मनाली तक पहुँच गए थे हम, एक दिन में, ठीक है। एंड मनाली पहुँचने से पहले जब हम चंडीगढ़ से निकले, और चंडीगढ़ से करतारपुर साहिब वहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ पे पहुँचते ही मेरी बाइक में प्रॉब्लम आई कि वो थ्रोटल रेस्पॉन्स ले नहीं रही थी, मतलब 4000, 5000, 6000 RPM से ऊपर जा नहीं रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा पता नहीं कोई शायद प्रॉब्लम होगी, तो मैंने यहाँ पे जो भैया है उनको कॉल किया कि भैया मेरी बाइक में ये दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो मतलब बता नहीं सकते, तो बट आपके क्या दिक्कत आ रही है। मैंने कहा भाई थ्रोटल ले रही नहीं है, धीरे चल रही है, ज़्यादा तेज़, अगर मैं उसको 50-60 से ऊपर लेके जा रहा हूँ स्पीड पे तो जा नहीं रही है, और कहीं चढ़ाई आ रही है तो फर्स्ट गियर में। तो बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली में उसका फ्यूल पम्प ख़राब हो गया। मोटर जो होती है ना, उसका प्रेशर आता है 40 का, या 20 से भी कम का प्रेशर दे रही थी, तो वो जब पेट्रोल उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा तो वो दिक्कत आएगी। तो मैंने पूरी लद्दाख में ले पहुंचा जैसे तैसे उसको लेके, एंड वहाँ पे मैंने मोटर डलवाई। एक बंदे ने 3000 रुपये ले लिए, वो शायद 500-700 रुपये की मोटर भी नहीं थी, लोकल मोटर थी, वो डाल के दे दी। एक दिन सही चली, दूसरे दिन वापस से वही प्रॉब्लम। मैंने पूरा मेरा लद्दाख का ट्रिप ऐसे ही करा। तो मुझे एक चीज़ पता चली वहाँ पे, उसके बाद मैंने क्यों 390 एडवेंचर ख़रीदी, और मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ लोगों को। अगर मेरे को कोई पूछता तो मैं यही बोलता हूँ कि यार सब छोड़ो, KTM 390 एडवेंचर ले लो अगर लेनी है तो एडवेंचर बाइक में, या फिर हिमालयन 450 ले लो। कारण मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में ज़्यादातर जगह जिसके आउटलेट्स हैं, या मतलब इनके जो डीलरशिप्स हैं, शोरूम्स हैं, इनके जो सर्विस सेंटर है, वो आपको इंडिया के किसी भी कोने में KTM के और रॉयल इनफील्ड के आपको ईजीली अवेलेबल है। विद इन 100 किलोमीटर के पहले अवेलेबल है। ले के अंदर भी KTM का शोरूम भी है, सर्विस सेंटर भी है, रॉयल इनफील्ड का भी सर्विस सेंटर है, शोरूम भी है, सब है, और वहाँ पे पार्ट्स भी अवेलेबिलिटी है। आप किसी लोकल मैकेनिक के पास भी जाओगे ना, तो इनके पार्ट्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बाइक वो ख़रीदो, 450 GS 300 RTX, ये वो ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जब ख़रीद रहे हो और आपका पर्पज़ ये है कि भाई आपको कहीं नहीं जाना, आपके 100-200 या आपके नियर बाई, आपके जो भी डीलरशिप है, सर्विस सेंटर है, जहाँ पे नियर बाई हो, और आपको पता हो कि भाई इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी हर जगह। क्योंकि देखो व्हीकल है, मैकेनिकल चीज़ है, प्रॉब्लम आ सकती है, ख़राब हो सकती है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। नई बाइक निकलते ही कई लोगों के तो 500-700 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, अरे शोरूम से बाहर निकलते प्रॉब्लम आ गई, और बोलो, ठीक है, आ जाती है।
आती है। कई मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जिनके कभी किसी की बैटरी की प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है, XYZ। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी किस चीज़ की है, उसकी है या नहीं है, क्या उसका रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। तो कुछ भी व्हीकल ख़रीदने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि आपके उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, आप जिस स्टेट में जा रहे हो, वहाँ पे उसका सर्विस सेंटर कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, किसी भी XYZ किसी भी पार्ट की। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ देखी कि KTM और रॉयल एनफील्ड के इनके पार्ट्स हर कहीं अवेलेबल है, हर कहीं अवेलेबल है। तो बस इस वीडियो में बताना यही था कि 450 GS अच्छी गाड़ी होगी, मुझे नहीं पता। मेरा तो TVS और BMW से ट्रस्ट उठ चुका है। मेरी 310 RR को इन्होंने सर्विस अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी बिल्कुल घटिया सर्विस है। घटिया क्या मतलब 0 रेटिंग से भी नीचे कुछ हो तो मैं इनको दे सकता हूँ। ठीक है, BMW वालों को और इनको। और जयपुर के जो BMW वाले वो तो कचरा है, टट्टी है वो तो सारे। ठीक है, और TVS का भी वही हाल है, सेम ही है, क्योंकि दोनों एक ही है, वही चाचा भतीजा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लो, आपके पास अनावश्यक पैसा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 390 एडवेंचर उससे बढ़िया बेटर ऑप्शन ये है कि आप अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, तो KTM और रॉयल एनफील्ड की जो बाइक्स हैं वो आप परचेज़ कर सकते हो। मुझे इसके लिए कोई प्रमोशन का कोई पैसा नहीं मिल रहा कि मेरे को KTM ने मेरे को ये बोलने के लिए पैसा दिया है या मेरे को रॉयल एनफील्ड ने दिया, लेकिन मैंने जो वहाँ देखा, मेरे पास उस टाइम में 310 RR थी, आज मैंने KTM 390 एडवेंचर ली है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हिमालयन की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मैंने वहाँ देखी, शोरूम, सर्विस सेंटर सब कुछ देखा। तो ये चीज़ का एक मेन फोकस होना चाहिए कि आपके पास क्या हो और क्या नहीं हो, किसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप जो भी खरीदो उस हिसाब से खरीदो। जय हिंद, वंदे मातरम।